हेलो एवरीवन। सैनिक स्कूल साइंस क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है भाई। टोटल सैनिक स्कूल एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस के, और 25 के 25 इस लेक्चर में इंक्लूडिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हेपेटाइटिस बी इज कोज ड्यू टू, कि जो हेपेटाइटिस डिजीज है वो किस वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई वायरस, कि हेपेटाइटिस बी किस टाइप की डिजीज है, वायरस डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल विद आउट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज ए। तो राइट आंसर है इसका क्लोनिंग, कि क्लोनिंग की वजह से हम जो एक एनिमल की विदाउट एनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गेन कर सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी। इसके बाद इसमें जो बी ऑप्शन है मैटिंग, ये जनरली एनिमल्स में होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद बर्डिंग प्लांट में होती है, और डी जो ऑप्शन है हैचिंग, ये एग से जुड़ा हुआ है, कि जो एग को सेकने का जो प्रोसेस है वह हैचिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टंगस्टन बीइंग ए मेटल एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कि कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें टंगस्टन की। तो राइट आंसर है इसका इट्स ए पोजेस ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है हमारे पास, डब्लू। क्वेश्चन नंबर फोर, द डिवाइस वैन कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा भाई एलईडी, लाइट इमिशन डायोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्वेश्चन की, और सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए वो उठाए गए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ नो डेफिनेट शेप, किन में से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई भी फिक्स डेफिनेट शेप नहीं है। तो राइट आंसर है भाई अमीबा। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, किन में से जो गिवन प्लास्टिक है उनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है भाई बी, मेलेमाइन। प्लास्टिक जनरली टू टाइप के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक खाली। ओके, और पीवीसी की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन ए वाटर विल बी चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, किन में से कौन सा सॉल्यूशन है जो ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके उसका कलर चेंज कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसका राइट आंसर है बी, ए ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला होगा इसका SO2। क्वेश्चन नंबर एट, इन इंडिया PCRA एडवाइजर हाउ टू सेव द पेट्रोल और डीजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जनरली आपसे पूछा गया है इसमें फुल फॉर्म क्या होगी PCRA की। तो PCRA स्टैंड फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, एन इलेक्ट्रोलाइट इज, कि इलेक्ट्रोलाइट है जनरली। तो राइट आंसर इज ए, कि ए लिक्विड दैट कंडक्ट ए करंट, एक लिक्विड जो करंट को कंडक्ट करता हो। क्वेश्चन नंबर टेन, एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज ए डिक्रीज ग्रेजुअली, कि डिक्रीज हो रहा है वो। तो द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन दैम, तो उनमें भी क्या चेंजमेंट आएगा अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो इज राइट आंसर इज इंक्रीज। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, कि इनमें से प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है कार्बन की। वैसे तो सारी कार्बन की फॉर्म है, लेकिन इनमें सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सी होगी हमारे पास, कोक इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन लाइट ईयर इन SI यूनिट इज, तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डज नॉट कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें से कौन सा लिक्विड है जो कनेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। तो राइट आंसर है डिस्टिल्ड वाटर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज डबल एन ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट ए रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर डबल फोर्स अप्लाई कर दिया जाए और वो ऑब्जेक्ट स्टिल रेस्ट पर है,
तो देन द फ्रिक्शन बिकम, तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो भी क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, जो मैं यहाँ पर मार्कर चलाने लग रहा हूँ ये भी किस वजह से चल रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एसिड रेन, किन में से जो ऑक्साइड एलिमेंट कौन सा है जो प्रेजेंट होता है एसिड रेन में, तो सारे के सारे टंग करेंगे, जितने भी ऑल दी अबव करके टंग करेंगे। कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन, सल्फ्यूर, जो एक एसिड रेन में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड ए फार्मर यूज टू रिमूव द वीड फ्रॉम द फील्ड, किन में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो फार्मर द्वारा यूज किया जाता है किसके लिए, वीड्स फ्रॉम द फील्ड के लिए, तो राइट आंसर होगा भाई इसका हो। क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें जो सुटेबल आंसर बैठेगा हमारा वो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन डी, यानी पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वायरस, दूसरे में जो है सेल ऑफ द होस्ट करके बोलेंगे, तीसरे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें रिप्रोड्यूस और कैन नॉट रिप्रोड्यूस व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग और नॉन लिविंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द process of vulcanization the natural rubber is treated with an element X to improve its properties, the element X is, किन में से X एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास, तो उसका राइट आंसर होगा भाई सल्फर, कि कोई भी वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें नेचुरल रबर जैसे ट्रीट करता है तो उस एलिमेंट का नाम क्या होगा हमारे पास, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है भाई 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एच जी स्टैंड फॉर मर्करी, और मर्करी एकमात्र ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट ए रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस ए व्हेन ए वाइब्रेट इट्स विंग एट एवरेज रेट कितना है उसका, 500। तो अगर टाइम पीरियड यहाँ से निकालना है टाइम पीरियड तुम्हारा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/n, एन मीन्स कि कितने एवरेज से वो वाइब्रेशन कर रहा है, तो 1/, में क्या लिखेंगे 500। हम इसको जनरली अगर सोल आउट करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, बी 0.002 सेकेंड। 21 है, द चेंज इन ए फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू ए फोकस टू इमेज ऑब्जेक्ट वेरिंग ए डिस्टेंस डन बाय द एक्शन ऑफ, तो राइट आंसर इज क्लियरली मसल्स। विच ऑल द ऑर्गन इज कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल, किनमें से कौन सा ऑर्गनल है जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, तो राइट आंसर है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले जो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है C6H12O6, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमारे पास एक एनर्जी मिलती है किस रूप में, एटीपी के रूप में, और उस एटीपी को जो जनरली गेन करता है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सबसे पहले एनर्जी मिलती है सेल को, फिर टिश्यू को, फिर ऑर्गन को, और उसके बाद मिलती है पूरे ऑर्गन सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है भाई, सी। द ड्रामेटिक चेंज इन ए बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद द पबरिटी आर मेनली बिकॉज द सिक्रेशन ऑफ, किसका सिक्रेशंस होता है, तो राइट आंसर है भाई इसका एस्ट्रोजन और टेस्टोन्स, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारे पास डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 यानी सेकंड लास्ट है, द अर्थ रोटेट अराउंड द इट्स एक्सिस देन द सन, ये सम नहीं है भाई सन है, गलत स्पेलिंग टाइप हो गया थोड़ा। उसके बाद अपीयर टू राइज इन द ईस्ट, वेनिस इज रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ, तो वी नो दैट वेरी वेल कि जो वेनस है वो अपोजिट रोटेशन करता है, तो जो सन जहाँ अर्थ में राइज होता है वहाँ पर क्या होगा, वेनस पे सेट होगा। ठीक है, तो इसने पूछा हमसे कि वेनिस पर जो प्लेनेट है उस पर सन सेट कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट। ओके, और सनराइज कहाँ पर होगा, जो वेनिस वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या बोलोगे, वेस्ट वाले हिस्से से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास लास्ट, फंगी और बैक्टीरिया में की प्रॉपर्टी राइट करनी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, ए,
कि जो सेकंड है वो बैक्टीरिया आर स्मॉल प्रोकैरियोटिक है, जबकि फर्स्ट जो फंगी है वो एक लार्ज सेल यूकैरियोटिक है जो एक डेफिनेट माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसमें। ओके, सो कुल मिला के ठीक क्वेश्चंस किए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ओके।